फ्रेंड्स, ऐसा अ, मैंने इंटरनेट पे कई जगह देखा है कि 2022 में दुनिया का अंत हो जाएगा। कई लोगों का के मन में शंका है। सभी लोग डरे हुए हैं, सभी लोग पूछते भी हैं क्या वाकई में ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो ये दुनिया एक दिन में बनी है, ना ये एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन 2022 में बहुत से ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो कि पूरे विश्व पे अपना प्रभाव डालेंगे, और जिसमें कि नेगेटिव प्रभाव भी ज़्यादा बड़े हैं। वर्ष 2022 की शुरुआत शनिवार से हुई है, और नया संवत लगेगा 2 अप्रैल 2022 को। उसकी शुरुआत भी शनिवार से होगी। और नल नाम का संवत्सर है ये, और जिसके लॉर्ड शनि हैं। तो शनि देव का जब इतना ज़्यादा प्रभाव होता है किसी वर्ष विशेष में, किसी संवत विशेष में, तो बहुत ही आक्रामक और बहुत ही विध्वंसकारी परिणाम देखने में आते हैं। और क्योंकि शनिदेव इस समय अपनी मकर राशि, पृथ्वी तत्व की राशि में हैं, और वहाँ पे उच्च के मंगल भी बैठे हुए हैं, और जिन इन दोनों पे ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है, तो ये स्थिति बहुत ही खराब मानी जाती है पूरे विश्व के लिए। और जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जो कि काफ़ी भयावह स्थिति में आ गया है। पूरे विश्व को इससे खतरा पैदा हो गया है, पूरे विश्व के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है। लोग इधर से उधर पलायन कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है। तो ये सब जो घटनाएं हैं वो सही नहीं है, अच्छी नहीं है। वैसे भी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए कई सारी और घटनाएं भी इस वजह से पैदा होंगी। और जैसा कि माना जा रहा है कि इस युद्ध में परमाणु बम का भी प्रयोग किया जा सकता है। और अगर उसका भी प्रयोग किया गया तो विश्व में बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होंगे इसके। इस वर्ष के, क्योंकि मैंने बताया शनि का इफेक्ट ज़्यादा है, और जब भी शनि का इफेक्ट ज़्यादा होता है तो उस वर्ष विशेष में बहुत विश्व पे बहुत ही नेगेटिव घटनाएं देखने को मिलती है। शनि राहु मंगल का जो संयोग होता है, उस वह भी विध्वंसकारी होता है। इससे भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, इस तरह की घटनाएं आती हैं, सुनामी आती है। देशों के मध्य युद्ध होता है, देशों में गृह युद्ध होता है, तख्ता पलट होता है। जनसंख्या जो है वो भी ओ, कम होने लगती है, क्योंकि मार काट, युद्ध, भूखमरी, इन सभी से जनता को परेशानी होती है, बड़ी संख्या में मृत्यु होती है। तो इसी दौरान 2022-23 के दौरान, यानी कि नया संवत्सर के दौरान ही कोई ऐसी घटना हो सकती है, कोई बड़ा बम, जैसे कि परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाए, या कोई और बड़ा बम होता है उसका इस्तेमाल किया जाए, या फिर आकाश से किसी कोई पिंड गिरे, या कुछ ऐसी संभावना है कि पृथ्वी पे कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मतलब इतना ज़्यादा राहु धुआं होता है, मंगल आग होती है, शनि अंधेरा होता है। तो जब इन इन अ, इन इन तीनों ग्रहों का कहीं भी किसी भी तरह से संयोग होता है, वो भी पृथ्वी तत्व की राशि पे, तो पृथ्वी पे इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कोई बड़े बम के कारण, या आकाश से किसी पिंड के गिरने के कारण पूरी पृथ्वी पे अंधेरा छा जाएगा कुछ समय के लिए। और जो कि एक समय विशेष के लिए ही होगा। लेकिन दुनिया का अंत तब भी नहीं होगा, दुनिया बहुत बड़ी है। और इसी वर्ष विशेष में अप्रैल माह में सभी नौग्रह अपनी राशियां चेंज कर रहे हैं। उसका प्रभाव भी पूरे भूमंडल पे पड़ेगा। अग्नि तत्व की अधिकता होने के कारण शनिदेव जो हैं, शनिदेव का प्रभाव वर्ष विशेष, संवत विशेष पे होने के कारण वर्षा की संभावना भी कम होगी। वर्षा असमान होगी, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं सूखा पड़ जाएगा। मतलब वो
अब सही से उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, जिसके कारण फसल कम पैदा होगी, फसलों को नुकसान होगा, भुखमरी बढ़ेगी, महंगाई तो ऑलरेडी बढ़ी गई है और धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसका कि नेगेटिव प्रभाव पड़ने हैं। इसी के साथ ही अ, अ, किसी महामारी या कोई इस तरह की डिसीज़ आ सकती है, जिससे आँखों पे भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शनि जो है अंधकार के भी कारक होते हैं, राहु का भी इस पे इफेक्ट है। या फिर लोगों में कोई वाटर से रिलेटेड परेशानी भी आ सकती है, वाटर रिलेटेड कोई डिसीज़, महामारी, इस तरह की भी संभावना बनती है। तो इस तरह से लगता है कि 2022 बहुत ही ख़राब जाने वाला है। भुखमरी तो फैलेगी ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी तो भुखमरी तो फैलेगी ही, फसल भी कम होगी, पानी कम होगा तो फसल भी कम होगी, प्रलय आएगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और तबाही तो हो ही गई है युद्ध वगैरह से, आंतरिक जो विद्रोह होगा, गृह युद्ध होगा, इन सब से जो तबाही होगी वो भी बहुत बड़ी होगी। तो फ्रेंड्स, ये था 2022 में दुनिया का अंत होगा कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।